है ना। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/sin, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसको कोट को क्या लिखेंगे, cos/sin। ये सूत्र होता है, किसका होता है, ये वाला सूत्र था, बताया था मैंने तुम्हें यहाँ पे कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा cos/sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया, देखो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं नहीं है, तो एक जैसे होते हैं तो एलसीएम जो आएगा ये आएगा साइन थीटा, साइन थीटा। ऊपर क्या बचा 1 माइनस के कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब इसकी घात कितनी 2, ठीक है। ऊपर की घात इसके साथ मैंने अलग लगा दी और नीचे इसकी घात मैंने अलग लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले को कल बताया था मैंने आपको कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका मान 1 होगा, बताया था। और यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले को हमें साइन का निकालना है तो इस वाले को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये इधर प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में, क्या में जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर की जगह में लिख सकता हूं ये, तो यहां पे लिखूंगा मैं 1 कॉस स्क्वायर वर्ग अपॉन इसका हो जाएगा क्या 1 माइनस के कॉस, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा घात कितनी है 2, इसको मैं भी 2 मान सकता हूं, तो एक बार इसे जोड़ दो एक बार घटा दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे कि ये वाला यहाँ पे लिख सकता हूं इसे 1 माइनस के कॉस थीटा का 1 लिख सकता है ना, लिख सकता। अब ये दिखाई दे रहा है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के कॉस, 1 प्लस के कॉस, 1 प्लस के कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा। ए प्लस बी का वर्ग का सूत्र ये वाला, ए का वर्ग प्लस माइनस बी का वर्ग, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो था। अब देखो ध्यान से, ये वाला इसकी घात 1 कट गई, 1 बची ऊपर, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर कॉस अपॉन 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। ये देखो यो वाला कटना था, ये वाला है ना, ये नहीं कटना था क्योंकि ये प्लस वाला ना, प्लस वाला नहीं कटेगा, तो प्लस वाला नीचे, ये आ गया हमारा RHS, क्या आ गया RHS, ठीक है। अगला देखो, इस वाले को देख लो, अभी देख लो, है ना। और इसको देख लो, इस वाले को हमें ये सिद्ध करना, ये तो सिद्ध करना। अब इसका LHS ले लो, LHS लिया तो ये आ जाएगा आपका cos A अपॉन 1 प्लस के साइन A प्लस ये 1 प्लस के साइन A अपॉन cos A, ठीक है, LHS ले लिया। अब देखो नीचे एक जैसी संख्या नहीं है तो तिरछी गुणा करते हैं, एक जैसी संख्या होती है तो ऐसे उतारते हैं, और ये जैसे लिखा वैसे लिखते हैं ना। मगर एक जैसी नहीं होती अगर, तो आप करोगे तिरछी गुणा, क्या करोगे तिरछी गुणा, इसकी गुणा इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos A स्क्वायर, एक गुणा में घाते जुड़ती है, एक जैसा तो घात 2 चढ़ जाएगी नहीं चढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पे x गुणा x होगा तो x की घात 2 हो जाती है, ऐसी cos थीटा गुणा cos थीटा होगा तो कितना हो गया घात, cos की घात 2, समझ रहे ना। अब यहाँ पे देखो इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये भी तो दोनों एक जैसे ही है ना, एक जैसे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग, ठीक है। और इसकी गुणा इससे करोगे तो यह आ जाएगा cos A इंटू 1 प्लस के साइन A, साइन A, ये A है ना। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा cos स्क्वायर A प्लस इसका A का वर्ग प्लस B का वर्ग, है ना, पहले का वर्ग 1 का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस इन दोनों का दुगना, इन दोनों का दुगना, यही वाला सूत्र तो A प्लस बी वाला। बस याद करने का तरीका चेंज कर लो आप कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस इन दोनों का दुगना, इन दोनों का दुगना। अब देखो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 गुणा 1 प्लस और साइन अपॉन ये आ जाएगा देखो cos A ब्रैकेट 1 प्लस साइन A,
ठीक है। और देखो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखो ये क्या है साइन स्क्वायर, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस एक का वर्ग एक इकन एक प्लस ये दो इकन दो साइन ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये आ गया आपका कॉस ए इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए। ठीक है। अच्छा मैंने अभी बताया था तुम्हें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है ना, अभी लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा एक, एक प्लस एक और ये आ जाएगा 2 साइन ए अपॉन ये आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए। ठीक है। अब देखो एक और एक कितने होते हैं, दो, तो ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए। अच्छा एक प्लस और दो कितना होते हैं, चार। चार क्यों नहीं करा, ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जोड़ते घटाते उसमें है जो एक जैसे हो। संख्या को संख्या में जोड़ोगे और साइन को साइन में जोड़ोगे, तो यहाँ पे ये नंबर जुड़ा, एक और एक कितने हुए, दो। अब दो कॉमन है ना, इसमें दो कॉमन है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो और 1 प्लस के साइन ए, इसमें से दो कॉमन है दोनों में बाहर ले लो, कॉमन मतलब जो एक जैसा होता है वो बाहर लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, एक 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू और यह आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए। देखो दोनों एक जैसे हैं, काट दो, क्या आएगा, दो ऊपर और नीचे कॉस ए। अब तुम्हें बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर एक अपॉन है ना, अगर कॉस होगा तो उसे क्या लिख सकते हैं, सेक। क्या लिख सकते हैं, सेक। तो यहाँ पे बन जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सेक। सूत्र याद करवाएगा ना, अब देखते हैं हमें। देखो इससे जो इसका पिछला सवाल है वो करके देख लियो, उसके जैसे ये थोड़ा बड़ा सवाल है, अगर नहीं होने का तो मैं करवा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसे देखो, इसे आसान है, ये आ जाएगा देखो 1 प्लस सेक ए अपॉन, इसको एक साथ ही कर लेंगे हम, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है। इस वाले को हमने लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कॉस ए। ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, इस वाले को मैंने अभी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक। इस वाले को इधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे। इस वाले को देखो ध्यान से, इसे लिखा मैंने 1, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, लिख सकता ना, अभी बताया था मैंने, 21 सेक का क्या होता है, 1 बटे कॉस। इस वाले को भी लिख सकते हैं 1 बटे क्या कर सकते हैं, कॉस। ये तो हमने इधर की साइड के लिए करा, अब इधर की साइड देख लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, LHS ले लो, इसे कर लो फिर उसे कर लो, या दोनों एक साथ कर लो, जब छोटा सवाल है तो दोनों एक साथ कर लो। तो यहाँ पे देखो इस वाले को दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 माइनस के कॉस, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर में ये लिख सकता हूं अपॉन ये आ गया 1 माइनस कॉस ए। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, इसमें मान लो यहाँ पे 1, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर, तो यहाँ पे आएगा ये देखो, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे, इसकी गुणा इससे करेंगे कॉसिकल कॉस, और ये आ जाएगा 1 बटे कॉस बराबर, ये आ जाएगा देखो 1 का वर्ग कर सकते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो एक बार प्लस में कर देते हैं और गुणा में एक बार क्या कर देते हैं, माइनस में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस के कॉस ए, ये वाला तो इससे कट गया, अब देखो ये वाला इससे कट गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस ए, ये बचा, और यहाँ भी जो बचा 1 प्लस कॉस ए, ये सिद्ध करना था, इसके बराबर ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिख दो प्रूव दैट। ठीक है। अब ध्यान से देखो, और देखो इस वाले को यहाँ पे LHS लेके कर सकते हैं आप, LHS ले लो फिर RHS ले लो, या एक साथ कर दो, छोटा सवाल पे एक साथ कर दो। देखो बेटे यहाँ पे आपको तीन टाइप से सवाल आ सकते हैं, मोस्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है ये देखने को। ये एक तो ये टाइप है, एक ये है, एक ये है, ये है, और 4 टाइप से बन सकते हैं ये सवाल।
ठीक है, करने का तरीका एक ही है। तो सबसे पहले तुम इसको एलएचएस ले लो। ये है एक सवाल, देखो ये टाइप है इसके अलग अलग, मतलब इस अलग अलग बन सकते हैं सवाल। तो इसको एलएचएस ले लो। यहाँ पे अंडर 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए लिख सकते हैं आप। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो, इसे इधर देख लो, यहाँ पे 1 प्लस के साइन ए, हर परिमेयकरण करना सीखा ना तुमने, हर परिमेयकरण कर दो। हर परिमेयकरण क्या, ये जो चिन्ह होता है ना माइनस का, तो इसके जैसे ही प्लस का रूप लिख दो, लिख दिया। इसी को ऊपर लिख दो, इसी को ऊपर लिख दो, ठीक है, इसके जैसा। अब ये देखो, एक घात कितनी घात, 2 घात, तो ये आ जाएगा अंडर में 1 प्लस साइन ए की घात कितनी, 2। अब दिखाई दे रहा है, एक जुड़ रहा है एक घट रहा, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप 1 का वर्ग और साइन का वर्ग लिख सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से, इस वाले को मैंने अभी बताया कि इसको क्या लिखते हैं, एक इकन एक, तो इसको हटाई दो। अब दिखाई दे रहा है तुम्हें, इस वाले को देखो ध्यान से, ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है बेटे, 2-3 बार बता दिया। 1 माइनस के साइन स्क्वायर होता है क्या, कॉस स्क्वायर। क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो यह जगह 1 प्लस के साइन ए का वर्ग अपॉन ये आ जाएगा कॉस का ए का वर्ग। अब देखो यहाँ पे अंडरूट से वर्ग हट जाता है, अंडरूट से क्या हो जाता है, वर्ग हट जाता है। यहाँ भी अंडरूट से वर्ग हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, इधर देख लो, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि अंडरूट से वर्ग हट गया और ये भी अंडरूट से वर्ग हट गया। इसके अपोन में अलग तोड़ दो, ये कॉस मैंने अलग तोड़ा और इसके अपोन में मैंने इसे अलग तोड़ा, तो ये आ गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा सेक। क्या बन गया, सेक, और ये बन गया हमारा टेन। ठीक है, इसे उतारो। अब इसे देखो बेटे, इसका रूप ये है, तो यहाँ पे इसको ऐसे बदल सकते हो, मतलब यहाँ पे देखो ऊपर माइनस है, तो ऊपर क्या कर दोगे, यहाँ माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें जो सिद्ध करना रहेगा बस माइनस रहेगा, बिल्कुल सेम। ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, तो इसमें विपरीत चिन्ह से माइनस से करोगे, क्या करोगे, माइनस से। यहाँ भी क्या होगा, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, ऊपर माइनस आएगा, और ये देखो ये तो यही बनना सूत्र, और ये वाला भी आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये भी क्या बन जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, ये चीज हो। देखो यहाँ पे इस वाले को ले लो साइन थीटा और 2 साइन की घात 3 अपॉन 2 कॉस, यहाँ भी घात कितनी है 3। और इस वाले को क्या करोगे आप, इस वाले को देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन, नीचे कॉस है यार, ये है कॉस, इसकी नकल उतार दी बिल्कुल सेम। ठीक है, अब इसमें से ऊपर की साइड में क्या कॉमन आ रहा है, साइन। क्या कॉमन आ रहा है, साइन। यहाँ बचा कितना, 1। यहाँ कितनी घात है, 3, तो उनमें से 1 गई तो कितनी बची, 2 बची, तो यहाँ पे बची 2 साइन घात अपॉन, इसमें से देखो 1 घात ले लो बाहर, तो 1 घात ले ली मैंने बाहर, तो यहाँ पे कितनी घात बची, यहाँ पे कितनी बची, 2 बची, नहीं बची, 2 घात बची, और यहाँ पे बची 1, यहाँ पर सिंगल है तो 1 ही बचेगा। अब देखो ये दोनों तो 10 बन गए, क्या बन गए 10। अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको, वैसे तो जो इंटर का अगर करे तो इंटर के लेवल पे, तो इनका ये डायरेक्ट सूत्र होता है कि इसका यहाँ पे लिखता हूं, देखो यहाँ पे 1 माइनस के 2 साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर इसके बराबर, तो भी कॉस 2 थीटा होता है। देखो दोनों एक जैसे हैं, ये आपस में कट जाएंगे तब आ जाएगा। मान लो तुम्हें सूत्र का नहीं पता, तो आप इससे कर सकते हो, 1 माइनस के ऊपर वाले को चेंज कर लो, साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कॉस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, साइन को 1 माइनस के कॉस लिख सकते हैं। और ये वाला नीचे वाला मैंने ऐसे लिखा कॉस थीटा, 2 है ना, 2 छूट गए, तो यह आ जाएगा 1 माइनस के 1, इसके अंदर गुणा कर दो, इसके अंदर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा tan थीटा। अब ये देखो इसकी गुणा अंदर करोगे तो 1 माइनस के 2, ठीक है 2
गुणा इससे करोगे तो 2 आएगा ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा tan थीटा। इसे देखो ये तो प्लस का 2 है cos स्क्वायर थीटा, अब ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक में से -2 जाएगा तो -1 ही तो बचेगा, तो -1 को मैं उधर लिख दे रहा हूं अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये वाला इससे कट गया तो कितना आ गया tan थीटा। ये आंसर आ गया।